में एडमिशन ले लूं तो इम्पॉसिबल, ठीक है। तो सिफारिश के थ्रू वो भी जाए तो वो उसे समझ नहीं आएगी, ठीक है। वो इस काबिल नहीं बन पाएगा अगर वो स्टेप बाय स्टेप मराहल से गुजरता, ठीक है। तो इसी तरीके से हम किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, हम मैट्रिक फर्स्ट उनको स्टार्ट करते हैं, इसके भी स्टेप, ठीक है। हमें इस तरीके से गुजरना होता है, देन हम उसमें जाकर सक्सेसफुल होते हैं, ठीक है। तो हम अपने टॉपिक की तरफ जाते हैं कि मेंबर को किस तरीके से गाइड करना चाहिए, ठीक है। आप किया इस पे माशाल्लाह बहुत सी, आप फेसबुक पे काम करते ट्विटर पे करते हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म पे करते हैं, आपके पास लीड हो रही है, लेकिन आप उनको गाइड नहीं कर, ठीक है। क्या कमी आ रही है, क्या क्या रीजन है जिस वजह से हम उसको गाइड नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो मैं आपको बताऊं कि इसमें ना दो तरह के हम सिचुएशन को डिस्कस करेंगे। एक ये सिचुएशन कि हम उन मेंबर्स को कॉल के थ्रू करें, एक सेंड करके उसको थ्रू गाइड करें, ठीक है। अब देखिए एक मेंबर, जैसे ही एक मेंबर आता है, ठीक है, तो आपने उनको एक सेंड करना, ठीक है। यकीनन हर किसी के पास है, अगर नहीं है तो मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा। मींस आपकी क्वालिफिकेशन क्या है और आप जो है ना आपका एक्सपीरियंस क्या है, ठीक है। तो अब कुछ लीडर्स कहते हैं भी ये चीजें नहीं पूछनी चाहिए, आप इंक्वायरी कर रहे हैं, ठीक है। अब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीजें क्यों क्यों पूछनी चाहिए, मैं इनकी रीजन भी बता देता हूँ। एक एक चीज की रीजन होती है जो भी बताई जाती है, ठीक है। हम उनका नेम इसलिए पूछते हैं कि हम उनका नेम सेव कर लें, ठीक है। इसके अलावा हम उनकी एज इसलिए पूछते हैं कि हम उनकी एज के लिए उनको गाइड करें, ठीक है। और इसके अलावा हम उनसे एनी एक्सपीरियंस ऑनलाइन वर्क हम उनसे इसलिए पूछते हैं कि हम उनको एक मिनट, हम उनको इसलिए गाइड कर पाए कि उनका एक्सपीरियंस इसलिए पूछते हैं कि हम उनको इस लिहाज से गाइड करते हैं कि अगर वो किसी सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं या डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं या वो फ्रीलांसिंग करते हैं या वो ट्रेडिंग करते हैं, तो इस लिहाज से हम उनको गाइड करते हैं, ठीक है। तो इसलिए उनका एक्सपीरियंस पूछते हैं। तो उस फॉर्म के एंड में हमने लिखा होता है कि प्लीज सेव माई नंबर, ठीक है। तो जैसे ही वो नेम बताते हैं हमने उनका नंबर सेव कर लेना है, हमने लिखा होता है वो हमारा नंबर सेव कर लेते हैं। पहला काम यहाँ पर हो गया। ये नंबर हम क्यों सेव करवाते हैं, नंबर एक पे नंबर हम इसलिए सेव करवाते हैं ताकि हमारे बिजनेस रिलेटेड स्टेटस होंगे वो डेली बेसिस पर देखेंगे तो उनके ज्वाइन होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने कहना है कि सर मैम अगर आप अवेलेबल हैं तो अभी काइंडली कॉल कीजिए, मैं आपके सारे डाउट क्लियर कर देता हूँ या मैं क्लियर कर देती हूँ, ठीक है। और आपको कंप्लीटली समझ आ जाएगा, ठीक है। अगर आप अभी अवेलेबल नहीं है तो काइंडली जब भी आप अवेलेबल हो अब उस वक्त कॉल पे टाइम दीजिएगा, क्योंकि आप एक इस तरह के बिजनेस में ज्वाइन होना चाहते हैं जहां से लोग डेली बेसिस पर हजारों भी और लाखों रुपए भी अर्निंग कर रहे हैं। तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम आपको चैट के थ्रू समझाएं, हम आपको वॉइस के थ्रू समझाएं। काइंडली फर्स्ट प्रायोरिटी है कि आप जब भी फ्री हो कॉल पे आइएगा, मैं कॉल पे आपको गाइड करूंगा, ठीक है। नंबर एक पे उनको कॉल पे लेके आना है। अगर वो फौरी तौर पर आ जाते हैं तो बेस्ट ऑफ लक, अगर वो फौरी तौर पर नहीं आते तो आपके पास सारे एक रजिस्टर होना चाहिए, आपके पास एक डायरी होनी चाहिए, आपके पास एक कॉपी होनी चाहिए, आपके पास कुछ स्पेशल पेजेस होने चाहिए, आपने उनका नाम नेम लिख लेना है। सपोज अली रजा पेंडिंग कॉल, ठीक है। तो आपने फिर उनको दोबारा कम से कम एक दिन के बाद रिमाइंड करवाना है, अस्सलाम वालेकुम सर कैसे हैं, आई होप कि आप खैर वाफियत से होंगे, इस तरीके से हमारी बात हुई थी, ठीक है। तो उनको फिर आपने इस तरीके से रिमाइंड कराना है और उसके बाद वो जैसे ही कॉल पे आएंगे तो मैं आपको बताऊं कि किस तरीके से गाइड करना है। सबसे पहले तो आपने पूछा होगा उनका एक्सपीरियंस, अगर वो बिल्कुल न्यू है तो उनको आपने नेटवर्किंग के थोड़े बहुत बेनिफिट्स बताने हैं जो कि मैंने ऑलरेडी बताए हुए हैं। अगर मैं सब चीजें एक्सप्लेन करूंगा तो मीटिंग हमारी 1 घंटा भी क्लास कर जाएगी, ठीक है। तो नेटवर्क मार्केटिंग के जो भी बेनिफिट्स हैं आपने उनको ये बता, आप जब भी आपको टाइम मिले उस वक्त कर सकते हैं। अगर आप जॉब होल्डर हैं, हाउस वाइफ है, अगर आप स्टूडेंट हैं तो सारा दिन तो आप वैसे भी पढ़ते होंगे। मेरी एक एक बात को आप गौर कीजिएगा और एक एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है और वो बातें हैं जो मैंने खुद एक्सपेरिमेंट किए हुए हैं, ठीक है। किसी से सुन के मैं नहीं बता रहा, ठीक है। अगर कोई स्टूडेंट है आपने ये बताना है
कि अब माशाल्लाह आप पढ़ते होंगे, 4 घंटे पढ़ते हैं, 8 घंटे पढ़ते हैं, यकीनन आप शाम को सोशल मीडिया तो वैसे भी यूज़ करते होंगे। अब देखिए हम सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, वहाँ पे स्लो-मोज़ लगाते हैं, पिक्चर्स लगाते हैं, तो उससे हमें अर्निंग नहीं होती, उससे हमारे घर के अखराजात नहीं होते, उससे हमें पैसे नहीं मिलते, ठीक है? तो हम क्यों ना कि हम वहीं पोस्टिंग करें ऑनलाइन वर्क की, ठीक है? तो जब भी हमें टाइम मिले उस वक़्त हम कर सकते हैं, तो इससे हम एक अच्छी हैंडसम इनकम जनरेट कर सकते हैं। ये वो उस मेंबर के लिए जो बिल्कुल न्यू हो, ठीक है? इस तरीके से उनको फर्दर आपने एक्सप्लेन करना है, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से उनकी सिचुएशन को देख के, ठीक है? ये बात होगी एक न्यू मेंबर के लिए। अगर वो ऑलरेडी एक सेंट्रलाइज़ प्लेटफ़ॉर्म पे काम कर रहे हैं, तो फिर आपने उनको बताना है कि भई आपका प्लेटफ़ॉर्म एक सेंट्रलाइज़ है, हमारा प्लेटफ़ॉर्म एक डिसेंट्रलाइज़ है। उनको ये नहीं कहना कि भई आपका प्लेटफ़ॉर्म सही नहीं है, आपका प्लेटफ़ॉर्म खराब है, आपके प्लेटफ़ॉर्म में अर्निंग कम है, आपका प्लेटफ़ॉर्म भाग जाएगा, आप जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं 60 टू 70% उस कंपनी के अकाउंट में चली जाती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहना, ठीक है? मतलब उनको गाइड करना है, एक ऐसे गाइड करना है कि जैसे वो आपका दोस्त है, ठीक है? जैसे वो आपका भाई है, ठीक है? ऐसे बात करनी है कि जैसे आप उसके साथ रह गए कई अरसा। तो उनको प्यार से समझाना है कि भई ये देखें, जब आप ऑनलाइन फील्ड में आते हैं, 2 तरह के प्लेटफ़ॉर्म होते हैं। 2 तरह के प्लेटफ़ॉर्म होते हैं, एक सेंट्रलाइज़ होता है, एक डिसेंट्रलाइज़ होता है, ठीक है? तो यकीनन आप उन्हें बताएँ कि भई ये देखें, अगर आप अपने प्लेटफ़ॉर्म में ₹2000 इन्वेस्टमेंट करवा रहे हैं किसी की, तो यकीनन आपको ₹300 मिलते होंगे या ₹400 मिलते होंगे। बाकी अमाउंट भी कहाँ जाती है? बाकी अमाउंट उस कंपनी के अकाउंट में चली जाती है, ठीक है? इस तरीके से मतलब आपने एक्सप्लेन करना है, बाकी अमाउंट उनके पास चली जाती है। और इसके अलावा अच्छा भाईजान आपके कंपनी में यूँ भी है कि आप फौरी तौर पर वो अमाउंट नहीं निकलवा सकते, मैंने सुना है, क्या ये बात सही है? ठीक है, तो वाक़ई ये बात सही है। मतलब आपने उनसे इस तरीके से बात करनी है कि भई आपने एक दिन में ₹5000 की अर्निंग की, आप फौरी तौर पर क्या नहीं निकलवा सकते? वो कहेगा हाँ, हम नहीं निकलवा सकते। वो कहेगा जी इसमें ना कुछ लिमिट्स होती हैं, हम विथड्रॉ की रिक्वेस्ट लगवाते हैं, फिर तकरीबन 8 से 10 घंटे में इस तरीके से वो हमारी रिक्वेस्ट अप्रूव होती है, फिर 10 से 15% उसमें फी चार्जेस होते हैं, फिर जाकर हमें मिलती है। आप कहें हाँ, देखें आपके प्लेटफ़ॉर्म इस तरीके से है, लेकिन हमारा प्लेटफ़ॉर्म जो है ना, इसमें चाहे हम ₹1000 इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या ₹2000 इन्वेस्ट कर रहे हैं डॉलर्स की फ़ॉर्म में, तो वो इस तरीके से सारी डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, सारी टीमें चली जाती है। और इसके अलावा आप उसमें विथड्रॉ हमारे प्लेटफ़ॉर्म में यूँ है कि आप जो भी अर्निंग करते हैं, वो आपके वॉलेट में आ जाती है। अब वैलिड क्या है? ठीक है, जिसमें सेंट्रलाइज़ और सॉरी अब वैलिड क्या है? जिस तरीके से ईज़ी पैसा, जैज़ कैश है, बैंक अकाउंट है, ठीक है? इस तरीके से क्रिप्टो की दुनिया में वैलेट्स होते हैं। मतलब आपने टोकन पॉकेट, ट्रस्ट वैलेट का इंट्रो दे देना है कि भई उसमें जो भी आपकी अमाउंट है, उसमें आ जाती है। उनको फौरी तौर पर विथिन फ्यू सेकंड्स आप उनको सेल आउट करके अपनी ज़रूरियात को पूरा कर सकते हैं, ठीक है? बाकी भी जो बेनिफिट्स हैं, वो भी आपने बताने हैं। जैसे कि सेंट्रलाइज़ में भाईजान मैंने सुना है कि अगर आप 7 स्टार, 6 स्टार, 8 स्टार जो भी स्टार होते हैं उनके रैंक्स होते हैं, आप वहाँ पे पहुँचते हैं, लेकिन कोई भी आपसे मिस्टेक होती है या आप कोई और प्लेटफ़ॉर्म जॉइन करते हैं, तो मैंने सुना है कि आपके सीनियर्स के अकाउंट भी बैन हो जाते हैं। क्या ये बात सही है? मतलब इस तरीके से बात करनी है कि उनको फ़ील भी ना हो, ठीक है? मतलब प्यार से बात करनी है, ठीक है? तो इस तरीके से बात करनी है कि वो इस चीज़ को समझ पाएँ। ठीक है? अब ये बात होगी कि वो सेंट्रलाइज़ में है। पहले मैंने आपको बताया कि वो बिल्कुल न्यू है, तो किस तरीके से बात करनी है। अगर वो सेंट्रलाइज़ प्लेटफ़ॉर्म पर काम कर रहा है या उस पर काम कर चुका है, तो उसको फिर आपने इस तरीके से बताना है, ठीक है? नेक्स्ट आ जाती है कि वो ऑलरेडी एक डिसेंट्रलाइज़ प्लेटफ़ॉर्म पे वो भी काम कर रहे हैं। हम मानते हैं कि वो डिसेंट्रलाइज़ है। लेकिन कोई ऐसी ख़ुसूसियात है, कोई ऐसी क्वालिटीज़ हैं कि हमने मैट्रिक फॉर्च्यून पे काम कर रहे हैं, उनके प्लेटफ़ॉर्म से कुछ ऐसी ख़ुसूसियात होंगी तो हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो आपने फिर अपने प्लेटफ़ॉर्म की ख़ुसूसियात को बताना है कि भई हमारे प्लेटफ़ॉर्म पे ये ख़ुसूसियात हैं, ठीक है? अब आपने यूँ भी नहीं बताना कि ये आपका प्लेटफ़ॉर्म सही नहीं है, ये है, वो है, नहीं, आपने उन्हें बताना है कि सपोज़ आप देखें सर मीटिंग जॉइन करने से पहले आप उनको बता दिया करें कि जैसे ही हम मीटिंग जॉइन करते हैं, तो लेफ्ट साइड पे एक म्यूट का ऑप्शन होता है, वहाँ पे होता है वाईफ़ाई और सेक्युलर डाटा, उस पे क्लिक करते हैं तो फिर वॉइस आना स्टार्ट हो जाती है। कुछ मेंबर्स को ये भी इश्यू होता है, तो काइंडली बता दिया करें, ठीक है? तो मैं बता रहा था कि भई उनको आपने ये बताना है कि डिसेंट्रलाइज़ और सेंट्रलाइज़ के बारे में। जी, अगर वो ऑलरेडी डिसेंट्रलाइज़ प्लेटफ़ॉर्म पे है, तो आपने उनको बताना है
अपने प्लेटफॉर्म की क्वालिटीज को बताना है, अपने प्लेटफॉर्म की जो भी खसूसियात है आपने उनको बताना है, ठीक है। तो उनको तकरीबन अप्रोक्सीमेटली उनको समझ आ जाएगी कि भी वाकई मेरे प्लेटफॉर्म पे ये क्वालिटीज हैं, ठीक है, इनके प्लेटफॉर्म में ये क्वालिटीज हैं और हमें इनके प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करना चाहिए, ठीक है। अब ये तो बात होगी कि आपने न्यू मेंबर को नेटवर्किंग के बेनिफिट्स बताने हैं, उसके बाद थोड़ा बहुत मैटिक फॉर्चून का इंट्रो दे देना है, ठीक है। उसके बाद आपने सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज को कंपैरिजन करने हैं, मैटिक फॉर्चून का इंट्रो दे देना है। उसके बाद आपने डिसेंट्रलाइज इसका कंपैरिजन अपने प्लेटफॉर्म का और उसके प्लेटफॉर्म का थोड़ा बहुत डिफरेंस बयान करना है, और उसके बाद आपने मैटिक फॉर्चून का साफ ज़ाहिर है उसमें आपका इंट्रो भी हो जाएगा। अब इसके बाद क्या है कि एक मेंबर ज्वाइन हो जाते हैं, ठीक है। तकरीबन 1% जो है ना मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से लोग ज्वाइन हो जाते हैं उसी वक्त, और 99% जो है ना वो ज्वाइन होते ही नहीं है। वो कहते हैं ठीक है हम सोचेंगे, हमारे पास पैसे आएंगे, हम मुशावरत करेंगे, हम कजन से पूछेंगे, हम घर से पूछेंगे, हम पापा से पूछेंगे, हम मम्मा से पूछेंगे, इस तरह के मतलब बहाने होते हैं, ठीक है। तो 99% वो ज्वाइन नहीं होते। फिर उनसे क्या किया जाए? उनसे ये किया जाए कि मैंने शुरू में बताया कि आपने नंबर सेव करवा लेना है, ठीक है। आप कॉल करने के बाद जो कहेंगे ठीक है हम सोच के बताएंगे, तो आपके पास व्हाट्सएप कम्युनिटी होनी चाहिए, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप नहीं, व्हाट्सएप कम्युनिटी। आपने उनको व्हाट्सएप कम्युनिटी में ज्वाइन कर देना, ठीक है, व्हाट्सएप कम्युनिटी में ऐड कर देना, और उसके बाद आपने उनको ब्रॉडकास्ट लिस्ट में भी ऐड कर देना, ठीक है। वो ज्वाइन नहीं होते वो ना हो, ठीक है। साफ ज़ाहिर है अगर एक बंदा चाहे वो 800 रुपए इन्वेस्टमेंट कर रहा है, चाहे वो 2000 रुपए इन्वेस्टमेंट कर रहा है, इन्वेस्टमेंट तो इन्वेस्टमेंट ही है ना, ठीक है। तो सोच समझ के ही वो इन्वेस्टमेंट करेगा। तो आपने उनको ब्रॉडकास्ट लिस्ट में भी ज्वाइन कर लेना है और कम्युनिटी में भी ऐड कर लेना है। इससे क्या फायदा होगा? आपके डेली बेसिस पर बिजनेस रिलेटेड आपके स्टेटस होने चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा आप तकरीबन 5 to 6 आपने मैसेज या 5 to 6 अर्निंग प्रूफ आपने उनको सेंड करने हैं कम्युनिटी में, ठीक है। कम्युनिटी में आपने सेंड करने हैं, और मैक्सिमम 2 से 3, ठीक है, 2 से 3 अर्निंग प्रूफ या अपने प्लेटफॉर्म से रिलेटेड जो अट्रैक्टिव चीज है वो आपने ब्रॉडकास्ट लिस्ट में सेंड करनी है, ठीक है। और मैक्सिमम 6 to 7 आपने स्टेटस लगाने हैं, इसके अलावा आपने स्टेटस ज्यादा नहीं लगाने, ठीक है। आप देखिए एक मेंबर आया है, वो आपका नंबर सेव करके आया है, यकीनन वो ऑनलाइन काम करना चाहता है, तो उसने आपसे रब्ता किया है, ठीक है। तो आपने फिर क्या करना है कि आपने डेली बेसिस पर 6 to 7 स्टेटस लगाने हैं। उसके बाद आपने 5 to 6 अर्निंग प्रूफ या इस तरीके से जो भी मटेरियल है मेन आपने कम्युनिटी में सेंड करने हैं, और ब्रॉडकास्ट लिस्ट में आपने 2 या 3, ठीक है, 2 या 3 मैसेज या अर्निंग प्रूफ इस तरीके से आपने सेंड करनी है, ठीक है। अब देखें एक बंदा आपकी कम्युनिटी में भी मटेरियल को देखेगा, वही बंदा आपके स्टेटस भी देखेगा, वही बंदा जो है ना आपकी ब्रॉडकास्ट लिस्ट में भी इंफॉर्मेशन देखेगा, ठीक है। तो देयर इज ए 99% चांसेस को वो विद इन फ्यू डेज में ज्वाइन हो जाएगा, ठीक है। अगर वो इतना ज्यादा मसरूफ बंदा है, उसने बहुत सारी कम्युनिटीज ज्वाइन की हुई हैं, आपके मैसेज को वो कम्युनिटी में नहीं देख सकता, तो फिर यकीनन वो इतना तो टाइम मिलता होगा कि वो ब्रॉडकास्ट लिस्ट में जो भी आप 2 से 3 चीजें सेंड करेंगे वो लाजमी तौर पर देखेगा। अगर वो कम्युनिटी में भी नहीं देख सकता, ब्रॉडकास्ट लिस्ट को भी नहीं देख सकता, तो वो यकीनन आपके स्टेटस को देखेगा। साफ ज़ाहिर है जब भी कोई रात को सोते हैं तो मोबाइल की स्क्रोलिंग करते हैं, मुख्तलिफ स्टेटस देख रहे होते हैं, तो वो आपके स्टेटस को देखेगा और विद इन फ्यू डेज में वो ज्वाइन करने के काबिल बन जाएगा, वो ज्वाइन करेगा। वो आपसे लाजमी पूछेगा कि ये है क्या, मुझे भी बताए, मैंने भी ज्वाइन करना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक और भी इम्पोर्टेंट बात है कि आपके जो स्टेटस होने चाहिए ना वो बिजनेस रिलेटेड होने चाहिए। यूं नहीं होना चाहिए कि आप एक स्टेटस लगाएं कि मतलब 4 से 5 स्टेटस लगाएं, बिजनेस के लगाएं, 2-3 स्टेटस आपके बहुत बड़े दुखी स्टेटस हो, ठीक है। मतलब जिस तरह की हमारे मेजोरिटी पाकिस्तान में जो अक्सरियत है वो आशिकी और मशूकी में जो है ना बहुत ज्यादा फेमस है, ठीक है। इस तरीके का नहीं होना चाहिए। अगर मैं 5 स्टेटस लगाऊं बिजनेस के और 2 स्टेटस में लगाऊं वो मैं तो बहुत परेशान हूँ, ठीक है, मैं मरने लगा हूँ, मैं ये वो इस तरीके के लगाए होते हैं। आप रात को ऑब्जर्व किया करें कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने बिजनेस के लोगों का स्टेटस लगाए होते हैं,
ठीक है, आज की मोहब्बत के गम के इस दुनिया में जो है ना 90% लोगों को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता कि मैं परेशान हूँ, कुछ फर्क ही नहीं पड़ता कि आप परेशान है। और 6% लोग तो ये हाँ ये परेशान है, बहुत अच्छी बात है, परेशान है, बहुत अच्छी बात है। किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता, किसी को कुछ फर्क ही नहीं पड़ना कि आप परेशान हैं। ठीक है, बाकी जो 4% है ना वो कहेंगे हाँ ठीक है परेशान है तो हम क्या करें। ठीक है, तो अगर मैं 4-5 स्टेटस बिजनेस के लगाऊं, 1-2 स्टेटस इस तरीके से लगाऊं, तो आने वाला पर्सन खुद ही परेशान हो जाएगा। यार ये खुद बंदा परेशान है तो मैं किस तरीके से इसके साथ ज्वाइन करूं। ये खुद अपने माइंड सेट इसका क्लियर नहीं है, ये बिजनेस माइंड सेट नहीं है, ये कभी किस साइड पे है, कभी किस साइड पे है, मैं इसके साथ कैसे ज्वाइन करूं। तो मैं कहता हूं कि वो बंदे जो है ना वो आपको छोड़कर किसी और के साथ ज्वाइन हो जाएंगे। ठीक है, और मैं ये बात बताऊं कि कोई भी अगर आपके साथ एक्टिव या ओल्ड मेंबर जो नेटवर्किंग को जानते हैं, वो कभी ये नहीं पूछेगा आपकी टीम कितने हैं, उसको ये फर्क नहीं पड़ता आपकी टीम कितने हैं, उसको ये फर्क नहीं पड़ता आपका लेवल कितने हैं, उसको सिर्फ एक चीज से फर्क पड़ता है, वो है एक्टिवनेस। ठीक है, वो देखेगा आपके पास नॉलेज है, आप एक्टिव हैं, वो आपके साथ ज्वाइन हो जाएगा। बड़े से बड़ा लीडर भी आपके साथ ज्वाइन होने के लिए तैयार होगा अगर आपका एक माइंड सेट होगा। सिर्फ इस लिहाज से कि आपका माइंड प्रॉपरली बिजनेस के लिहाज से होगा। ठीक, तो आई होप कि आपको समझ आई होगी कि एक कॉल के ऊपर मेंबर को किस तरीके से गाइड करना चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा दूसरा मेथड है कि फर्स्ट प्रायोरिटी तो कॉल ही है। अगर कोई कॉल पे नहीं आ सकता, कोई इस तरीके का मेन रीजन है, मेन इशू है, तो फिर आप उसको ना एक वीडियो प्रेजेंटेशन सेंड करें। ठीक है, या डाउनलोड करके सेंड करें या आप यूट्यूब से सेंड कर दें। ठीक है, उससे क्या होगा, उसे ये होगा कि आपने उनको वीडियो सेंड कर दी, सेंड करने के बाद आपने ये नहीं पूछना क्वेश्चन मार्क सर बता दें आपने देखी है आपने नहीं देखी आपको समझ आई है, ऐसे नहीं करना। आपने वीडियो सेंड कर दी है, अब आप 1 दिन वेट करें, 2 दिन वेट करें, आपकी लिस्ट में उसका नेम आ गया होगा। आपने 2 दिन के बाद उनको मैसेज करना है, सर कैसे हैं, आई होप कि आप खैर आफियत से होंगे, सुनाए तबीयत ठीक है, आपने वीडियो सुन ली होगी, काइंडली कॉल पे टाइम में। तो फिर वो यकीनन कॉल पे आएंगे। फिर उनसे ये नहीं पूछना जी आपको समझ आ गई है तो किस लेवल से ज्वाइन करना है, ये लेवल है, लेवल 1 है, लेवल 2 है, लेवल 3 नहीं, लेवल की बात करनी ही नहीं है। ठीक है, आपने पूछना है कि सर आपको कुछ भी समझ नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं, बिजनेस प्लान तो बहुत अच्छा है, तो आपको कौन सी चीज समझ नहीं आई। ठीक है, डायरेक्टली आपने ये नहीं कहना आप किस लेवल से ज्वाइन करना है। तो यकीनन वो कोई ज़हीन इतना तो नहीं होगा कोई कि वो पहली मर्तबा ही उनको समझ आ जाएगी। तो वो फिर बताएंगे मुझे डेबिट रनिंग ये एक्सिस क्या है, व्हाटएवर जो भी उनके क्वेश्चन होंगे। अब उनके क्वेश्चन क्लियर करेंगे, क्वेश्चन क्लियर करने के बाद वो खुद कहेंगे कि भी अब मैं कितनी इन्वेस्टमेंट से ज्वाइन करूं। ठीक है, वो खुद ही कहेंगे। तो जब वो खुद कहेंगे तो फिर वहां पे बात बनती है, आपने फिर उन्हें बताना है लेवल 1 के बेनिफिट बताने हैं, लेवल 2 के बताने हैं, लेवल 3 के बताने हैं, बिल्कुल ईमानदारी से बताने हैं। ठीक है, ये नहीं कि आप उनको डेविड रनने के लिए ही ज्वाइन करवा दें। ठीक है, ये नहीं कि वो बिल्कुल न्यू है, वो कहे कि सर मैं इस फील्ड को देखना चाहता हूँ क्या है, और आप कहे नहीं अगर आप देखना भी चाहते हैं तो आप 4 लेवल से इन्वेस्टमेंट करें। ठीक है, ऐसे तो फायदा ही नहीं है, ऐसे तो आप फील्ड को एक्सप्लोर ही नहीं कर पाएंगे। नहीं, अगर वो कहते हैं कि मैं इस फील्ड में आकर इसको देखना चाहता हूँ, मजीद एक्सप्लोर करना चाहता हूँ आईडी बना के, तो मोस्ट वेलकम। वो पहले लेवल से भी आना चाहते हैं तो आप उसे आने दें, जब वो एक्सप्लोर करेगा जिस लेवल पे वो काम करेगा आपकी सोच नहीं। ठीक है, तो आई होप कि अगर आपने मीटिंग को मुकम्मल सुना होगा, अगर आपने चीजों को नोट आउट किया होगा तो यकीनन आपको समझ आई होगी कि एक मेंबर को गाइड कैसे करना है। ठीक है, और जिसका कोई क्वेश्चन है तो काइंडली हम पहले 5 मेंबर्स का क्वेश्चन सुनेंगे क्योंकि हमारे पास 7 मिनट है, और काइंडली फोकस से सुनिएगा। जिसका कोई क्वेश्चन है वो हैंड रेज करे, जो कुछ पूछना चाहते हैं वो हैंड रेज करे, और वो एक्टिव होकर बैठे, जैसे ही मैं कमांड दूं तो वो अनम्यूट करे। ठीक है,